आज ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्री श्री अनंत श्री विभूषित रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी हमारे साथ हैं, जो अपने गांव में एक तीर्थ को आकार दे रहे हैं। एक ऐसा यज्ञ, एक ऐसा अनुष्ठान यहाँ होने जा रहा है जो कई मायनों में अद्भुत है। एक सामाजिक कुंभ की संकल्पना इसको लेकर की गई है और कई मायनों में ये अद्भुत है। कितना अद्भुत है, आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह का है ये आयोजन और क्या इसके पीछे संकल्प है आपका। ये सामाजिक कुंभ हो रहा है और एक समाज में चेतना और समाज के दबे हुए लोग आगे आए, जिसमें बुद्धि विवेक उनका जागृत हो और एक अच्छी प्रेरणा मिले उनको, समाज में एक नई दिशा मिले। जो बुंदेलखंड के लोग पीछे हैं, यहाँ बहुत पिछड़ापन है, उनमें नई चेतना है, शिक्षा की, समाज सेवा की, कर्म करने की, धर्म की, आध्यात्म की और एक परिवार में शांति और सुख की। इसलिए ये सामाजिक को हमने छिपरी में विचार किया है। जी जी जी, आपके मन में अपने जन्म स्थल को लेकर एक बहुत मृदुल भाव तो आरंभ से रहा ही होगा और ये जिस तरह से हमने ये देखा, इसका स्वरूप देखा, वाकई ये बहुत, आप जिस रूप में इसको कर रहे हैं, तो क्या किनको किनको यहाँ आमंत्रित किया गया है? सभी क्या जो बड़े धर्मगुरु हैं वो यहाँ आमंत्रित हैं और किन किन लोगों को आपने बुलाया है और उसके पीछे क्या आपकी सोच? यहाँ जन्मभूमि में करीब 10-15 साल से बराबर ऐसी इच्छा थी सबकी। हमारी भी खुद इच्छा थी कि जन्मभूमि में कार्यक्रम अच्छा हो, लेकिन वो टलते कई समय टला। लेकिन ऐसा इच्छा हुई कि 8 मार्च को हम यहाँ आ गए थे और यहाँ पर एक सामाजिक कुंभ किया जाए। संतों को, महात्माओं को, सबको हमने आमंत्रण दिए हैं। अभी किसी की ऐसी स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर और कार्यक्रम आने की संभावना है संतों की। जी जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ स्मृतियों की तरफ। वो समय जब आपका जन्म हुआ और जन्म से जुड़ी कई किंवदंतियाँ और गाथाएं हमने सुनी हैं। यहाँ आपके परिवार के साथ भी अभी रहे, परिजनों के साथ रहे, बहुत सारी बातें हमने आपके बारे में सुनी। वो कौन सा क्षण था जब आपको ये लगा, हालांकि ये तो हमने सुना कि जब आपने जन्म लिया तभी से कुछ विलक्षण चीज़ें आपके साथ रहीं, लेकिन वो कौन सा क्षण था जब आपको ये लगा कि मानव कल्याण और कहीं ना कहीं आपको अपना जीवन मनुष्य को धर्म, दर्शन, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए चलाना है? जो धर्म है, आध्यात्म है, वो किसी को बता नहीं सकते, खुद महसूस की जा सकती है। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हजारों लोगों में से एक आध आदमी धर्म को समझ पाता है। जितना भोजन की शरीर को ज़रूरत है, उतनी आध्यात्म की भी ज़रूरत है, कि वो पोषण करता है, पोषण तत्व देता है। जन्मभूमि में कोई भेष नहीं होता है, इच्छा होती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो कभी कभी ऐसा समय आता है, जो कभी जो एक चिंगारी होती है, उसी से व्यक्ति में बदलाव आने लगता है। कभी किसी चित्र से भी प्रेरणा मिल जाती है, किसी पत्ती से मिल जाती है, किसी स्वरूप से मिल जाती है, किसी रूप से मिल जाती है, किसी वाक से मिलता है, किसी शब्द से मिलती है, किसी महापुरुषों के सानिध्य से मिलती है। ऐसी वेदों में कथा है। लेकिन जब हमको ऐसी प्रेरणा हुई कि अपन एक समाज सेवा, आध्यात्म दोनों चीज़ों को चलाएं। आजकल जो है धर्म की जो व्याख्यान है, धर्म तो एक महसूस करने की चीज़ होती है। धर्म एक शक्ति देता है, धर्म बुद्धि को चेतना देता है। धर्म एक सूक्ष्म गति है, शक्ति है, जो हर व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता है। तो वो किसी की ऊपर कृपा हो जाती है, किसी को अध्ययन से मिल जाती है, किसी को किसी संस्कार से मिलती है, किसी जिसको जहाँ महसूस कर लेता है उसी से उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। जी जी जी, आपको क्या लगता है आज जो धर्म का स्वरूप है, एक धर्म दर्शन से जुड़े हुए संत के नाते, एक विज्ञ पुरुष के नाते, आपको क्या लगता है, क्या धर्म आज समाज को वो दिशा देने में सक्षम है पूरी तरह से, या धर्म को लेकर कई बार जो भ्रम पैदा किए जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, उससे आम व्यक्ति भी जो अध्यात्म या धर्म से जुड़ना चाहता है, क्या वो सच्चे धर्म और अध्यात्म से जुड़ पा रहा है? देखो, धर्म की
गंभीरता अथाह है, जी। गहराई अथाह है। जी। धर्म वो विषय नहीं है कि उसको कहा जाए। जो चीज़ें हो रही हैं वो धर्म का रूप है, धर्म की चर्चा है। कई लोग उससे प्रेरणा ले लेते, कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन धर्म आदिकाल से ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे चलता रहेगा। व्यक्ति है उसको कितना ग्रहण करता है, कितना नहीं करता है। जी। और धर्म तो चल रहा है, और धर्म कोई वस्तु नहीं है कि दिखाई दे। जी। वो तो एक धर्म महसूस की ज़रूरत है। और जो हो रहा है, जो सब चीज़ें हो रही हैं वो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको ग्रहण कैसे करते हैं व्यक्ति पर डिपेंड है। जी। जी। ग्रहण करने की जो बात आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ग्रहण करने के लिए एक समर्थ गुरु की आवश्यकता हमेशा बताई गई है। कहा जाता है कि एक समर्थ गुरु का जीवन में जब प्रवेश होता है तो व्यक्ति को एक दिशा मिलती है, चाहे वो धर्म की तरफ हो या जीवन को समझने के लिए हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे, गुरु कितना महत्वपूर्ण है? गुरु की जो महिमा है वो भी अनंत है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। गुरु जो मौन रहते हैं वे भी आशीर्वाद देते, जन कल्याण की उनमें भावना रहती है। कई लोग गुरु अपने वाणी से देते हैं, कई गुरु होते हैं वो अपने कामों से देते हैं, कई संदेश से देते हैं, कई अनुष्ठान से देते हैं, कई विधि से देते हैं, विधान से देते हैं, कई कथाओं से देते हैं। तो उसका है, लेकिन है सब चीज़ एक है, जिसको जैसी महसूस हो जाए वैसा प्राप्त हो सकता है। जी। 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 एक गुरु के नाते आप किस रूप में देखते हैं इसको, कि व्यक्ति को या आपके जो अनुयायी हैं, जो आपके शिष्य हैं, आपको क्या लगता है आपके लिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, आप उनको क्या? देखो, गुरु जो तत्व है वो सब में एक है, लेकिन उसको समझने की अलग अलग विषय है, लोगों को अलग समझते हैं उसको। गुरु जो है हमको संतुलन करता है, एक दिशा देता है, एक हमको प्रकाश देता है, एक चंद्रमा देता है, एक रास्ता बनाता है, एक उपदेश देता है। लेकिन हमको विश्वास करने की ज़रूरत है। हम विश्वास कैसे करते हैं? समर्पण क्या है? गुरु है समर्पण और विश्वास। कई लोग विश्वास करते, कई लोग नहीं करते। जी। हमारे पास जो लोग आते हैं हमको बताते कि प्रार्थना करो, सत्संग करो और कर्तव्य करो। हमेशा कर्तव्य बहुत जरूरी है। जी। कि कर्तव्य नहीं करेगा तो व्यक्ति भटक जाएगा। जी। तो कर्तव्य जरूर कर रहे हैं, और आध्यात्म से भी जुड़ा रहा है, क्योंकि आध्यात्म में जो है ध्यान में 15 या 20 मिनट ध्यान लग सकता है, दिन भर ध्यान नहीं लग सकता है। और दिन भर के लिए कुछ और भी काम करने चाहिए हमको, समाज की सेवा, रचनात्मक काम करना चाहिए, समाज के काम करना चाहिए जो बहुत अच्छी हो, और अपेक्षा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बस सेवा, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और तर्क नहीं करना चाहिए, उससे श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए आगे। आप क्या कर रहे हो वो आपको खुद महसूस रहेगा। अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। विवेकानंद की तरह हमने देखा कि आप भी ट्रस्ट के माध्यम से, इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से एक प्रयास आपका है, शैक्षणिक संस्थान भी आपके हैं। किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं और अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? आपने स्वामी विवेकानंद के लिए कहा है। स्वामी विवेकानंद इतने महान थे कि उनके ग्रंथों को 1000 साल तक नहीं पढ़ सकते, हम अध्ययन नहीं कर सकते। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, दिशा है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है कि जगो, चलो, कर्तव्य करो, साहसी बनो, क्षमाशील बनो और कर्मयोगी बनो। स्वामी विवेकानंद जी ने हमको बुद्ध सूरज का प्रकाश दिया, जो हम कई वर्ष चल सकते हैं। उसमें जितने चलेंगे उतनी भी कमी है, उतनी रास्ता हमारी कम चल सकते हैं। शिक्षा संस्थान का ऐसा है कि एक सेवा है, लेकिन शिक्षा का भी स्वरूप बदल गया आज की स्थिति में। तो उसको और भी सेवाएं हैं, माध्यम है जो सेवा की जा सकती है, तो अपन को सेवा करना चाहिए। और क्योंकि जो चीज़ पहले के ज़माना था कि जो पढ़े लिखे लोगों को समाज सुविधा कर लेता था, लेकिन आज का युग है
उसको पढ़े लिखे लोगों को स्वीकार करता है, गैर पढ़े लोगों को स्वीकार नहीं करता है। एक आध 2% है जो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अध्ययन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई वो है कि जो पढ़ेगा वही समाज में आगे चलेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वही नहीं ग्रोथ नहीं कर सकता। तो जो चीज़ हम नहीं पढ़े धीरे तो हम चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो लोग कहते रहते हैं शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मानव सेवा, इसको करो आप जी बोलते हैं। बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस मिशन और संकल्पना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ श्री श्री अनंत विभूषित रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी। और आपने देखा कि कितने सरल शब्दों में और आत्म प्रचार से कितने दूर और भिन्न दिखते हैं रावतपुरा सरकार। जब भी आप विवेकानंद से तुलना की या नाम लेते हैं तो आंखें बंद कर कर वो असहमति जताते हैं विनम्रता से कि नहीं नहीं, वो 1000 वर्षों तक भी अगर हम विवेकानंद के ग्रंथों को पढ़ें तब भी शायद हम उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि गुरु ही व्यक्ति को चेतना देता है, लेकिन गुरु पर विश्वास और कहीं ना कहीं एक गहरा समर्पण ये बहुत ज़रूरी है। धर्म को वो उस प्रकाश की तरह मानते हैं, उस रोशनी की तरह मानते हैं जो व्यक्ति को सही मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, जीवन दर्शन के मार्ग पर आगे ले जाती है। वो ये भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि शिक्षा की रोशनी के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक गुरु की ये सबसे महत्वपूर्ण उक्ति है कि वो ये मानते हैं कि आप जीवन में कर्म प्रधान रहिए, अपने कर्तव्य को करिए। आप 20 मिनट ध्यान कर सकते हैं, 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आपका जीवन के प्रति जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, उसको लेकर आगे बढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जिस रूप में भी पूरा कर सकते हैं, इस रूप में पूरा करिए। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी।